समाजवादी पार्टी में सेवा किए और नतीजा यहाँ तक चौंका है कि सम्मान पे कहीं से न कहीं से ठेस लगा। अच्छा, आप यादव? जी, मैं यादव हूँ। और सपा उफा सब लगाए हैं, लग रहा है कि पंजाबन ये मेरा शौक है। शौक है। ये गदर 2 का ये नहीं ना शौक आपको आ गया? नहीं, ये हमारे जैसे सनी देओल जो है ऐसे मेरा बात ये शौक मेरी और पर्सनैलिटी के हिसाब से आप लोगों जैसे सम्मान मिलता है। अच्छा, इससे बहुत प्रभावित नहीं है। शरीर भी अच्छा है और ये लगाने पर लगता है कि कोई शेर है। अरे जी, वो तो सब प्रभु की कृपा है। आप लोगों का सम्मान सदा मिलता है, जनता जनार्दन का प्यार मिलता है। चुनाव में क्या लग रहा है, किसको आप लोग जिता रहे हैं? देखिए, मैं तो जनपद आजमगढ़ का हूँ और आजमगढ़ जो हमारे यहाँ दिनेश लाल यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बदले में धर्मेंद्र यादव जी भी लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव को पिछली दफा हराए थे दिनेश लाल यादव जी। वर्तमान के वो सांसद हैं और सांसद रहेंगे। यादव समाज की ये कह रहे हैं। हाँ, मैं यादव हूँ, मैं कह रहा हूँ सांसद फिर वही रहेंगे। हाँ, वही रहेंगे। आप पूछ रहे हैं कि मैं यादव हूँ, मेरा भी तो घर में हक होना चाहिए। ये 4 भाई हैं तो चारों को तो बराबर की जरूरत है हिस्सेदारी की। धर्मेंद्र यादव भी तो है। तो मैं तो बता रहा हूँ तो हमारे मुखिया एक बार आप लोग मौका नहीं दे रहे हैं। तो दिनेश लाल यादव नहीं यादव हैं, तो उनको तो मौका आप लोग दे दिए। तो कैसे मौका दे दिए? चुनाव में हम लोग जिताए, उसके पहले अखिलेश जी थे, हरा दिए थे। उसके बावजूद भी दिनेश लाल यादव ने आजमगढ़ में पूरा जमे थे। तो जीते तब भी जमे थे, हारे तब भी जमे थे। 3,20,000 वोट जो धर्मेंद्र यादव को मिला था, हारने के बाद तुरंत वो लखनऊ चले गए। दोबारा कभी किसी के सुख दुख में नहीं आए। और आप पूछें कि आप यादव, मैं यादव हूँ। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं यादव हूँ। लेकिन बताइए, पूरे प्रदेश में मुलायम सिंह के परिवार के अलावा किसी यादव को अगर टिकट मिला हो तो आप हमको बता दीजिए कि इस जगह से टिकट मिला हुआ। हम यादव हैं तो हमारा तो हक है। 10% भी तो टिकट मुझे मिलना चाहिए। 5 परिवार में दे दिए, 5 तो अधिक हम लोगों को दे दिए होते। समझ रहे हैं? तो क्या लग रहा है कि जैसे आप बता रहे कि परिवार में दे दिए, तो आज दिनेश लाल निरहुआ की भी बखान कर रहे हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ का इसलिए बखान कर रहा हूँ, वह बताए ना आपसे, जीते तब भी थे, हारे तब भी थे। हर लोगों के सुख दुख में तो चौंकने का काम करते हैं, यह उम्मीद रहती है। वो तो पार्टी बीजेपी से ज्वाइन है और बीजेपी से ये कहा जा रहा है कि वहाँ के सभी जनता एनडीए गठबंधन जो ये घोसी की अगर बात किया जाए तो यहाँ में जैसे आप लोग भी आए हैं घोसी में, तो वहाँ निरहुआ के कुछ लोग कह रहे हैं कि हालत खराब है। वहाँ यादव समाज धर्मेंद्र यादव के पक्ष में दिख रहा है। नहीं, यादव तो कह ही सकता है, ऐसा यादव एकदम कह सकते हैं। आप बताइए, यादव मुस्लिम के अलावा कहीं समाजवादी पार्टी में वोट आपको दिखाई दे रहा है? आप जहां हम खड़े हैं, राम हरी चौहान जी जो हम लोग बच्चे थे तो समाजवादी पार्टी नहीं थी, मुलायम सिंह थे। उनके साथ इज्जत यादव जी के साथ ये लोग राजनीति किए। आज तक कोई सम्मान नहीं मिला, कोई सम्मान नहीं मिला। आश्वासन में टिकट के इंतजार करते करते कई टिकट, लोकसभा विधानसभा कई टिकट में आश्वासन देते गए, अखिलेश जी देते गए। लेकिन नतीजा इस लोगों को चौंकी है कि व्यापारियों को टिकट दे दिया जा रहा है। समझ रहे हैं? व्यापारियों को टिकट दे दिया जा रहा है। जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, मैं अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहना चाहूँगा, उनको किसी गांव में क्षेत्र में बता दिया जाए तो अकेले नहीं जा पाएंगे। मंच पे खड़ा होके 10 लोगों का नाम नहीं बता पाएंगे। कैसे आप कह रहे हो? तो कह रहे कोरोना काल में हम बड़ा जनता का मदद किए, आप कह रहे कि 10 लोगों का नाम नहीं बता पाए। कोरोना काल में मदद किए, हम भी तो किए। आप किए तो किए, लेकिन वो तो कहते कि हम जनता के बीच में रहे हैं और यहाँ जनता हमें जनता जानती के है। बीच में रहें, कैसे रहें बताइए? जनता कहीं नहीं जानती है। वो किसी गांव में चले जाएं तो वो गांव का नाम नहीं बता पाएंगे। आप कह रहे हैं, कहीं ये भी लगता है कि जब आप पार्टी में थे तो आप लोग बड़ा बखान कर रहे हैं, पार्टी से जब नाराजगी जाहिर हो रही है तो आप उनका ही पूरा पोल खोल रहे हैं। पूरा पोल खोलने का मतलब ये होता है कि हम उस घर में रहें, कमियों को और अच्छाइयों को मैं जानता हूँ। जब दिल पे यहाँ से दर्द होगी, कुछ भी व्यक्ति बयां कर सकता है।
जो आधी उम्र से अधिक जो रामहरि चौहान जी समाजवादी पार्टी में सेवा करते करते बिता दिए, ख़त्म कर दिए, आज किसी की तरफ के नहीं हुए हैं। आप उनसे दिल से आप अगर ये शब्द कहेंगे या प्रश्न पूछेंगे कि आप ऐसे कह रहे हैं तो क्या है, आपसे बताइए, वो बता सकते हैं। तकलीफ के सिवा कुछ है? अखिलेश यादव जी अपने जबान से ही बोले थे कि अगर बीजेपी राजभर को देती है तो मैं चौहान को लड़ाऊंगा, अगर चौहान को देती है तो मैं राजभर को चुनाव वहाँ लड़ाऊंगा। समझ रहे हैं? तो अखिलेश यादव जी उस पर भी अपनी बात से अकड़ नहीं है। यानी कि जो बातें जो निर्णय नहीं, वो बातों पे खड़ा नहीं उतरे, वो अपने निर्णय नहीं ले पाते हैं। और जब से वो अपने कर्तव्य और कमाई पे मुख्यमंत्री नहीं बने थे महोदय जी, वो अपने कर्तव्य और कमाई पे मुख्यमंत्री नहीं बने थे। नेताजी चुनाव लड़े, नेताजी चेहरे पे मुख्यमंत्री बने, नेताजी उनको बना दिया। उसके बाद कोई चुनाव कार्यकाल में अपने वो जीत नहीं पाए, अभी तक नहीं जीत पाए हैं। अच्छा, ये बताइए। और अब यादव की बात किया, मैं एक शब्द और लूँगा। आजमगढ़ में दुर्गा प्रसाद यादव को जानते होंगे, 9 बार विधायक। शेर पूर्वांचल रमाकांत यादव जी को जानते होंगे, रामदर्शन यादव को आप जानते होंगे, संग्राम यादव को जानते होंगे। बहुत से यादव हैं जिनका मैं नाम नहीं गिना सकता हूँ, सभी लोग राजनीतिक। तो ये बताइए कि आजमगढ़ का कोई सदस्य यादव क्या नहीं लड़ सकता है चुनाव वहाँ पे? इसका कोई जवाब है आपके पास? तो ये पहले आप लोग बातें नहीं किए, उठाए जो चुनाव हुआ था? हम लोग बात उठाए तो क्या हुआ उस समय? आपको निर्णय नहीं मिला? लेकिन मेरे कुछ नेता जो ऐसे हैं, अपने विधायकी के चक्कर में वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, अपने बच्चों के चक्कर में, आने वाली समय के चक्कर में, कि हम लोग इनसे जवाब अखिलेश यादव जी से कर सके। समझ रहे हैं? कोई कह नहीं पाता है। मुझे टिकट नहीं लेना है, मुझे अखिलेश यादव से डर नहीं है, क्योंकि मुझे टिकट नहीं लेना मांगना उनसे। मैं बता रहा हूँ, ये गुड्डू यादव हमारे यहाँ टिकट दिए थे बहुत दिन पहले, एमएलसी थे। कोई मऊ और आजमगढ़ कोई उनको जानता, आप जानते भी नहीं होंगे। इसके पहले समाजवादी पार्टी से कोई एमएलसी था, आप जानते होंगे, कमला यादव। कमला यादव एमएलसी थे। पूरे मऊ और आजमगढ़ कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरा निमंत्रण छूट गया। तो आजमगढ़ से क्या बताइए, कोई यादव चुनाव नहीं लड़ सकता है? चलिए, अब तो आजमगढ़ में यादव ही यादव हो गए, तो क्या लग रहा है कि आजमगढ़ में आप एनडीए जो दावा चल रहा है 400 पार, उस 400 पार को देकर वोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर क्या? देखिए, 400 पार तो अपने जगह की बात है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो हैं और मुख्यमंत्री हमारे योगी जी जो हैं, देखिए इन लोगों का काम जो है कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा है। समझ रहे हैं? अच्छा है, और हमको सम्मान की ज़रूरत है। और मुझे उनसे किसी चीज़ की मुझे उम्मीद नहीं है। हमको सम्मान भाई मिल रहा है। समझ रहे हैं? सम्मान आपको किसने मिला है, सपा में या फिर बीजेपी? नहीं, हम लोग तो देखिए फिलहाल में तो हम लोग तो बीजेपी में हैं। अच्छा, बीजेपी में? जी, बीजेपी में हम लोग हैं। और हमारे आदरणीय ये जो हम आए हैं, ये परिवार के हमारे सदस्य, हम इनको पिता मानते हैं, लेकिन ये अपना निर्णय अभी कोई नहीं लिए हैं। आने वाले समय में देखते हैं क्या करते हैं, निर्णय जो लेंगे। हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, उसी पर चलना है। हमारे भाई रामदर्शन जी हैं आजमगढ़ ज़िले के, उन्हीं के मार्गदर्शक पे हम लोग चलते हैं, यही है। चलिए, खास बातें हुई आज घोसी में, तो फिलहाल इन बातों के साथ